दोस्तों, आप मार्केट को जितना इजी समझते हो ना, मार्केट उतना इजी है नहीं। और जितना इजी तरीके से आप सोचते हो और आप अपने दिमाग में ये बना लेते हो कि मैं इतना जल्दी और इजी तरीके से पैसे बना लूंगा, तो मार्केट वो आपको कभी बनाने देगा नहीं। अब हुआ क्या, उसके बारे में बात करते हैं। निफ्टी में हमारी सबसे पहले लॉन्ग साइड की पोजीशंस थी। निफ्टी ने क्या करा, निफ्टी नीचे आई सुबह सुबह, हमारी सेल साइड की पोजीशंस जो है वो यहां से ट्रिगर हो गई, हमने एक सेल साइड की पोजीशन एग्जीक्यूट कर दी। जैसे ही हमारी सेल साइड की पोजीशंस बनी, मार्केट वहां से रिवर्स कर गया। सेम टाइम पे बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ कि बैंक निफ्टी में हमने कल जो है लास्ट लास्ट में एक सेल साइड की पोजीशंस बनाई थी। बैंक निफ्टी भी आज सुबह रिवर्स कर गया और यहां समथिंग अराउंड पे हमने बाई साइड की पोजीशंस बनाई। तो अब देखो, एक चीज अच्छी है और एक चीज बुरी है। एक तो ये कि निफ्टी में हमारी सेल साइड की पोजीशन है, बैंक निफ्टी में बाई साइड की है। तो वैसे हमें इतना ज्यादा कुछ बड़ा लॉस प्रॉफिट नहीं हो सकता, बिकॉज अब हमारा लॉस जो वो लिमिटेड हो गया, हम हेज हो गए यहाँ पे। बट स्टिल जो कल ओवरनाइट कैरी करा था उस पे हमें लॉस हो गया। तो अभी अराउंड अराउंड जो करंट लॉस चल रहा है दैट इज 4,69,000 समथिंग। अब इस पे बैंक निफ्टी में 5,76,000 का प्रॉफिट है और निफ्टी में 10 लाख समथिंग का लॉस है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो हमारा 5 लाख समथिंग का लॉस है। अब आप एक सभी लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि अब से मैंने टेलीग्राम अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है। और जितने भी लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, तो आप सब लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे जिस हिसाब से मैं पोजीशंस बना रहा हूं उस हिसाब से मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो, ये कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि जहां पे आपको क्लियरली मैं जैसा कर रहा हूं वैसा आपको करना है। बट जस्ट बिकॉज कि आपको सेम टाइम पे मैं जो कर रहा हूं चीजें उसके बारे में सीखने मिले, सेम टाइम को आपको पता चले कि मेरी अभी करंट पोजीशंस क्या चल रही, राइट। तो जितना ज्यादा आप मेरे साथ टच में और अपडेटेड रहोगे उतना ज्यादा आपको लर्निंग ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो दैट इज माय होल पर्पस। यहां पे आप देख सकते हो निफ्टी की भी मेरी पोजीशन सारी मेंशन है कि यहां पे हमने सेल किया था। बैंक निफ्टी की भी पोजीशंस यहां पे मेंशन है, विथ टाइम आप देख सकते हो। एंड उसके बाद जैसे ही कुछ होता है विल अपडेट, राइट। तो अब देखो, ऑप्शंस में लगातार हमारे आप मान के चलो तो लॉसेस हो रहे हैं, कितने दिनों से लॉसेस हो रहे हैं। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट इज दैट कि हमने कितना लॉस करा। अभी तक आप मान के चलो 1.3% ऑफ माई ओवरऑल कैपिटल लॉस है, राइट। इतने टाइम के बाद एक चीज गलत है कि मोर देन 2-3 मंथ्स हो गए, स्टिल हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में हमें जीरो प्रॉफिट है, उल्टा हम लॉस में है। अब यहां पे आप देखो, एक चीज समझो। आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि आपकी हर एक स्ट्रैटेजी, लेट्स से कि आपको एक एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करते हो और उसमें आपको प्रॉफिट्स मिलना ही मिलना है, तो ये जो सोच है ना, जो ये थिंकिंग है, वो गलत है। ओवर द 9 years मैंने ये सीखा कि यार आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। इसके पीछे मैं बताता हूं। देखो, ऐसा हो सकता है कि कोई स्ट्रैटेजी 4 साल चलेगी, 1 साल नहीं भी चलेगी या 2 साल नहीं भी चलेगी, वापस उसका फेज आएगा, फिर वो चलने लगी। जैसे मेरी फ्यूचर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में अभी बैंक निफ्टी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बट निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्रीवियस ईयर ये हुआ था कि बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो एज अ फंड मैनेजर हम क्या देखते हैं कि हम 10 अलग अलग डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज करते हैं, जिससे कि बेसिकली हमारी कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज परफॉर्म करती है, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज नहीं परफॉर्म करती। बट ओवरऑल हमने इस तरीके से वहां पे कैलकुलेशन करी होती है कि ओवरऑल हमारा कुछ ना कुछ रिटर्न बन जाए, जिससे कि हम कुछ ना कुछ पैसे जो है वो घर पे लेके जाए, राइट। तो ये चीज के ऊपर हम काम करते हैं। सो एक ट्रेडर इसी तरीके से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। ऐसे नहीं होता कि आप सिर्फ एक ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी पकड़ लो और फिर उसी को फोर्स करो कि वहां से ही पैसा है। क्या पता कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के हिसाब से मार्केट फिट नहीं है, मतलब उस टाइप की मार्केट। जैसे देखो, कोई कोई जैसे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज हैं, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं यहां पे आपको। तो वो सिंपल, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तभी वो परफॉर्म करेगी। लेट्स से नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, इसका सिंपल मतलब ये कि मार्केट अगर साइडवेज रहता है, मार्केट कहीं पे जाता नहीं है, तो वो परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब आप ट्रेंडिंग मार्केट में नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को फोर्स कर रहे हो रिटर्न बनाने के, तो वो नहीं हो सकता, आपका उसमें लॉस होगा। तो ये चीजें ना आपको ओवरऑल सीखनी हो, और मेरे हर वीडियो में मैं आपको कोई ना कोई नए टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ ग्लिम्स या कुछ ना कुछ चीजें बताते रहता हूं, जिससे कि आपका जो दिमाग है ना वो ट्रेन हो जाए वो चीज के लिए। क्योंकि मैं आपको पर्सनली नहीं ये सारी चीजें बता सकता, बट इसीलिए मैं ये थ्रू वीडियो ये सारी चीजें शेयर करने की ट्राई कर रहा हूं। अब देखो, लॉस एंड प्रॉफिट ना पार्ट ऑफ गेम है। आपने देखा होगा कि मुझे जब प्रॉफिट भी होता है तो मैं को इतना खुश नहीं दिखता हूं, और जब लॉस भी होता है तो मैं को इतना दुखी नहीं दिखता हूं, बिकॉज
कोई नंबर्स देखने की वजह से, कोई रेड ग्रीन नंबर देखने की वजह से मेरी अंदर की जो साइकोलॉजी है ना वो खराब नहीं होने वाली, वो सिमिलर ही रहने वाली है। मैं जिस तरीके से मार्केट को देखता हूं या मैं जो ट्रेड करता हूं मैं वही ट्रेड करूंगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। बस डिफरेंस ये होगा कि मेरे अकाउंट्स लॉस में है, प्रॉफिट्स में है, और मुझे पता है कि अगर मैं ठीक तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता हूं, रिस्क को मैनेज करता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं पे ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट होना ही होना है। दैट इज राइट कि मैंने एक काम जो है वो किया है। इट्स लाइक दिस कि यार अगर लेट्स से मुझे एक रिजल्ट चाहिए, लेट्स से मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर दिन वर्ल्ड कप के बारे में सोचूं। इसका मतलब ये कि मैं कैसे अच्छे मतलब क्रिकेट मैच में कैसे अपने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दूं। उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे कितने आवर्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि उस प्रैक्टिस करने के लिए मुझे कैसा डाइट फॉलो करना पड़ेगा। उस डाइट फॉलो करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे कितने आवर्स की स्लीप चाहिए। तो ये सारे जो छोटी छोटी चीजें ना उसके ऊपर काम करना है। मेनली आप सिर्फ किस चीज के ऊपर काम करते हो? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ किसी के टिप्स के ऊपर। बट आप ये जो छोटी छोटी चीजें है ना अपनी लाइफ में उसको मिस कर रहे हो। तो इसी रीजन की वजह से जो है आपकी ओवरऑल साइकोलॉजी नहीं बिल्ड हो पाती एंड आप कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते। राइट तो यहाँ पे आप टेलीग्राम में भी मुझे फॉलो कर लेना। मैं लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन करके डाल दूंगा। वहां से आप जो है वो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर। अब देखो यहाँ पे अगर जितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा हुए उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना ज्यादा अपडेट करने में मुझे मजा आएगा। अगर बहुत कम लोग हैं तो माइट भी मैं थोड़े टाइम के बाद बंद भी कर दूं। तो ये आपके ऊपर है कि आप मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हो। या राइट अब यहाँ पे देखो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब मेनली आज बैंक निफ्टी चला, उसके पीछे का भी रीजन आईसीआईसीआई बैंक ही है। आप देख सकते हो आज 2% से ज्यादा अप था, एसबीआई 3% से ज्यादा अप है। राइट ये दो बैंक्स की वजह से बैंक निफ्टी चल रही है, वरना बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा बहुत पुल दिया है। राइट इसी रीजन की वजह से बैंक निफ्टी चल रही है। और कल एक चीज का मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि कल बाइंग जो हुई ना वो बेसिकली डीआईएस की वजह से थी, एफआईज ने बाई नहीं करा। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना ज्यादा सस्टेनेबल बाइंग ना भी हो। राइट बट लेट्स सी कि हमारे मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट। देखो जहां पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा 8 लाख और मैंने 9 लाख रुपीस का लॉस देखा था मेरे अकाउंट्स में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की मेरी फ्यूचर्स पोजीशंस में, वहां पे वो लॉस घट के आ गया 1,22,000 समथिंग पे। यहाँ पे मैं आपको एक लेसन और एक लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं कि जब भी वो लॉस में होते हैं राइट तब उस टाइम पे वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को तो या तो फॉलो करना बंद कर देते हैं या फिर उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ट्रेड लेना बंद कर देते हैं। राइट स्टॉप कर देते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को। उसी गलती की वजह से वो लॉस में रहते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं कि काश ये ट्रेड ले लिया होता, काश ये कर लिया होता। यहां पे मैं आपको एक लर्निंग देना चाहता हूं कि जब भी आप लॉस में हो आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को और ज्यादा रिलीजियसली फॉलो करना है। सेम टाइम पे जब भी आप प्रॉफिट्स में हो तो, बिकॉज आपको नहीं पता आपका जो नेक्स्ट ट्रेड आएगा उस पे आपको क्या होने वाला है। सेम टाइम पे आप मुझे देखो तो मॉर्निंग में मुझे 8 लाख रुपए समथिंग का लॉस था। यहां पे हमने बाई साइड की अपनी पोजीशंस बनाई। राइट सेम टाइम पे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हमारी बाई साइड की पोजीशंस बनाई। हम 800 पॉइंट प्लस में बैंक निफ्टी में भी, करंटली निफ्टी में 100 पॉइंट प्लस में है। एंड आप देख सकते हो कि ये सेम जो रैली हमारी बाई साइड की पोजीशंस वर्क कर गई हमारी साइड पे, उसकी वजह से हमारा जो 8 लाख का लॉस था वो कवर हो गया और उस पर अभी सिर्फ 1 लाख का लॉस ही बचा है। तो ये डिसिप्लिन जो है वो आपको फॉलो करना है। राइट उसके बाद मैंने आपको ऑन टाइम पे टेलीग्राम पे सारी चीजें जो है वो अपडेट कर दी थी। जहां पे मेरी सेल साइड की भी पोजीशंस थी उसको भी जब हमने बाय पे कन्वर्ट किया, एवरीथिंग इज अपडेटेड ऑन द टेलीग्राम। तो अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ जो है मैं आज का लाइव ट्रेडिंग सेशन वीडियो जो है वो क्लोज करना चाहूंगा। आज इतना ज्यादा कुछ था नहीं, जस्ट बिकॉज एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक में मूवमेंट आई थी। इसकी वजह से आप देखो कि बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट आई। बैंक निफ्टी आज 2% से ज्यादा बढ़ी हुई है। राइट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन स्टॉक्स। राइट बिकॉज अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर इंडेक्स जो है वो रिएक्ट कर रही है। राइट अब ये अगर ऐसी तरीके से रैली जो है वो सस्टेन करती है और आज के दिन में भी आप अगर देखोगे तो अपनी हाई प्राइस के पास ही बैंक निफ्टी और निफ्टी क्लोज दे देता है। और कल के दिन भी अगर लेट्स से ये जो आज 2 दिन पे रैली हुई है अपसाइड की, उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज देता है तो कहीं ना कहीं ट्रेंड जो वो यहां से रिवर्स हो रहा है। एंड
अब जो नेक्स्ट यहां से मूवमेंट आएगी वो अपवर्ड साइड की आएगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वापस ये दोहरा रहा हूं, मैंने ये देखा है कि दिवाली के दिन मार्केट जो है वो पॉजिटिव में रहता है, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टर्स दिवाली के टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं। आज की रैली में भी एक कंसर्न है कि ये बाइंग एफआईएस की वजह से आई या डीआईएस की वजह से आई। ऑल दोज एफआईएस ने जो है वो इंडेक्स फ्यूचर्स में बाय करना स्टार्ट कर दिया है, सेम टाइम पे स्टॉक फ्यूचर्स पे भी। कैश मार्केट में भले ही वो सेलिंग कर रहे हैं, बट इंडेक्स फ्यूचर्स को वो बाय कर रहे हैं। देखो आज की जो रैली है वो, देखो दो टाइप की रैली होती है। एक तो जस्ट ऐसे ही मार्केट में हवा है और मार्केट में तेजी की हवा है और मार्केट बढ़ रहा है। एक मार्केट में सिर्फ जेन्युइनली बाइंग हो रही है। आज के दिन आप देखो तो आईटी सेक्टर डाउन है, स्टिल दूसरे सारे सेक्टर्स में भर भर के बाइंग हो रही है। इसी की वजह से आप देखोगे कि मार्केट आज पूरा जो वो ग्रीन में है। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ चीजें सीखी होगी, समझी होगी। इसी तरीके से यूट्यूब पे मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। माई गोल इज टू हेल्प यू टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड जो मार्केट का नॉइज है वो मैं आपसे हटाना चाहता हूं, कि जो आपको दूसरे लोग सिखाते हैं या उस टाइप का बनने की, या आपको कुछ एक्साइटेड बताते हैं कि आप ये ट्रेडिंग में करो ताकि आपको ट्रेडिंग जो है एक्साइटेड लगेगा। सो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखा होगा, कुछ चीज़ें लर्न करी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।